फिनिक्स 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर ए से लेकर के एच तक पार्ट है और इनमें जो क्वेश्चन दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है। इसका पहला पार्ट देखते हैं। ए में है 26/35 और इनटू में है 10/13। यहाँ पर आपको क्या करना है कि दो फ्रैक्शंस है। यहाँ पर इसका न्यूमरेटर 26 है, यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है 10 है और 26 का जो डिनोमिनेटर है वो 35 है और 10 का डिनोमिनेटर 13 है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मल्टीप्लाई में आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कट नहीं करेंगे, ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। आप किसी भी डिनोमिनेटर से किसी भी न्यूमरेटर में यदि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 26 है और ये 10 है, यहाँ पे 35 और ये कितना है 13 है। तो 13 है डिनोमिनेटर में और 26 है न्यूमरेटर में। और हम सभी जानते हैं कि 13 का टूजा होता है 26। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 13 वंजा, इसको वन टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा और 26 होता है इसका टूजा, तो 13 टूजा, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया कि 13 और 26 को इन दोनों को 13 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे 35 और यहाँ पर क्या है 10 है। तो 35 10 इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कर सकते कि 10 वंजा और 10 किसी टाइम में 35 नहीं आता है 10 के टेबल में। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 5 टूजा हो जाएगा 10 और 5 सेवंजा हो जाएगा। ध्यान रखना है कि एक ही नंबर से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो सके, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टूजा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना है 4 और ये 7 बन जाए कितना हो जाएगा 7। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आपको कन्वर्ट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम उन्हीं फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मोर देन हो। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बी पार्ट में 3 होल नंबर है एंड 4/7 इंटू 9/10। तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इसको चेंज करना होगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इनके बीच में, 7 3 जा होता है 21 और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 21 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो न्यूमरेटर इसका हो जाएगा 25 अपॉन में आ जाएगा 7 इंटू में रहेगा 9/10। अब यहाँ से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 5 से 5 टूजा लग जाएगा 10 में और 5 5 जा होता है 25 और यहाँ पे 7 है 2 है 5 है 9 है। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना है 5 और 9 का मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हो जाएगा 5 9 जा 9 5 जा कितना होता है 45 और 7 टूजा कितना होता है 14। यहाँ पर आप देखें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मोर देन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। अब 14 का हमको टेबल रीड करना है। 14 1 जा 14, 14 2 जा 20 है, 14 3 जा कितना होता है 42 और 14 4 जा होता है 56। तो ध्यान रहे कि ज्यादा तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर 14 3 जा करेंगे 14 3 जा 42, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे जो परसेंट आता है ये हो जाता है होल नंबर। तो इक्वल्स लगा करके यहाँ पे परसेंट को लिखेंगे, होल नंबर हो जाएगा। एक डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर होता है ये बन जाता है न्यूमरेटर और हमारा जो डिनोमिनेटर था वो तो उतना ही रहेगा। 14 डिनोमिनेटर था तो 14 डिनोमिनेटर रहेगा। अब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। 14 3 जा 42 प्लस उसमें 3 करेंगे 45/14। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। अब इसका सी पार्ट ले लेते हैं जिसमें दिया है 12 होल नंबर है एंड 1/2 इंटू 3 होल नंबर है 1/2। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 12 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 हो गया होता है 24 प्लस इसमें 1 करेंगे तो 25। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 25
और अपॉन में 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 + 1 7, ये 7/2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि 25/2 एंड 7/2 में यहाँ पर न्यूमरेटर है 25, यहाँ पर 7, और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है 2 और 2 है। तो इसमें से किसी भी नंबर से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 जा कितना होता है 35, 3 आ जाएगा आपका कैरी, 7 2 जा होता है 14, और प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे, 14 3 कितना होगा 17, तो 175 न्यूमरेटर में होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 175 को, यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, तो 4 4 जा होता है 16, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से 5 ले लेंगे, 4 3 जा हो जाएगा 12, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो होल नंबर में आया है 43, तो होल नंबर में 43 लिखेंगे, 3/4, ये 3/4 फ्रैक्शनल हो जाएगा। इस तरह से इसके डी पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर 2 8 जा 16 + 1 कितना होगा 17, ये हो जाएगा 17/2 इंटू 7 4 जा 28 प्लस इसमें 2 करेंगे तो आ जाएगा 30/7। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 1 जा 2 और 2 15 जा, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो 15 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर 7 से 17 नहीं डिवाइड होगा, ना ही 7 से 15, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पर 15 और 17 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 15 7 जा होता है 105, जिसका यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, 10 आ जाएगा आपका कैरी, 15 1 जा 15 + 10 हो जाएगा 25, तो टोटल आ जाएगा 255, और डिनोमिनेटर में कितना है 7 है। अभी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करना है 255 को, 7 3 जा हो जाएगा 21, यहाँ पर 4, और 7 6 जा 42 होता है, यहाँ पर 3 रिमाइंडर, 36 हो गया होल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 36 होल नंबर में 3/7, यह फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो 36 एंड 3/7 ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ई पार्ट में दिया है 2 and 1/3 इंटू 1 and 1/2 इंटू 1 and 1/6, इनको मल्टीप्लाई करना है और उसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में राइट करना है। तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 3 2 जा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/3, 2 1 जा 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, एंड 6 1 जा 6 + 1 हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को, यहाँ पर 3 और 3 वन टाइम में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, देन न्यूमरेटर में है 7 7 दो टाइम, और डिनोमिनेटर में है 2 and 6, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा कोई भी नंबर, तो 7 7 जा होता है 49, और 2 6 जा होता है 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 12 4 जा हो जाएगा 48, यानी कि 4 टाइम्स टेबल आसानी से लग जाएगा, एंड 1 रिमाइंडर रहेगा, तो ये 1 होल नंबर हो जाएगा, और पान में क्या है 12, जितना डिनोमिनेटर लिखा डिनोमिनेटर वही रहेगा, जो रिमाइंडर बचेगा और न्यूमरेटर हो जाएगा, और जितने टाइम आपका टेबल लग जाएगा वो होल नंबर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 13/56 इंटू 8/65, यहाँ पर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं दी हुई है, और यहाँ पर आपको पहले देखना है कि अगर कुछ डिवाइड होने वाला है कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि 8 1 जा 8 होगा, और 8 7 जा होता है 56, यानी कि 8 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से 13 और 65 में क्या है कि 13 1 जा 13 और 13 5 जा होता है 65, तो न्यूमरेटर में 1 and 1 यानी कि 1 1 जा 1 रहेगा, और यहाँ पर 7 5 जा कितना होगा 35। अब इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है लेस है, डिनोमिनेटर क्या है ज्यादा है, तो ये 1/35 ऐसे ही रहेगा। अब इसका जी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे दिया है 15 होल नंबर है, एंड 2/5 इंटू 4 and 3/7, तो यहाँ पर 15 5 जा कितना होता है 75, प्लस उसमें 2 करेंगे तो आ जाएगा 77/5 इंटू 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31/7। अब यहाँ से 7 1 जा और 7 11 जा, यानी कि 11 टाइम में 77 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 11 31 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 1 जा 11 रहेगा, 1 कैरी आएगा, 11 3 जा 33 + 1 हो जाएगा 34, यानी कि 341
और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। अब इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 5 से 341 को। तो 2 डिजिट लेने पड़ेंगे पहले। 5 6 जाएगा इसमें 30, प्लस यहाँ से 4 रह जाएगा रिमाइंडर में। अगला डिजिट 1 लेंगे तो 5 8 जा हो जाएगा 40, यहाँ पर 1 रिमाइंडर। तो इसको होल नंबर इसमें मिक्स फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे। तो 68 है होल नंबर, इसमें रिमाइंडर जो है 1 है, तो 1 अपान डिनोमिनेटर कितना है 5। तो 68 होल नंबर है एंड 1 अपान, तो इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। देन एस पार्ट में क्या है, 1 होल नंबर है 1/14, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 हो जाए 14 प्लस 1 15, ये हो जाएगा तो 15 अपान 14। इसी तरह से 7 बन जाए 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 अपान 7। और इसी तरह से 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11 अपान 3। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना है 11 है। तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे सबकी। तो ये 15 इंटू, एक बार लिख लेंगे 15 इंटू 11 3 जा कितना होता है 33, और डिनोमिनेटर को हो जाएगा 40 7 जा 98। तो यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45 होता है, 4 कैरी आएगा, 15 3 जा फिर 45 होगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 49, 495 अपॉन में आ जाएगा 98। इसके बाद यहाँ पर 98 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर 98 से डिवाइड करके देखेंगे 495 को। यहाँ पर आप देखेंगे कि 98 नियर बाय 100 है एंड 495 ये नियर बाय 500। तो 100 का 5 जा इधर चेक कर लेते हैं 5 टाइम्स, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा होता है 40 एंड 5 9 जा 45 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 49, 490 आ जाएगा। और डिवाइड किसको कर रहे थे 495 को, यानी कि 5 टाइम टेबल लग जाएगा। यहाँ पर 5 का हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर होल नंबर भी 5 है, तो 5 होल नंबर के रूप में रहेगा। रिमाइंडर है 5, तो 5 अपॉन इससे डिवाइड किया था 98 से, तो 5 होल नंबर एंड 5 अपॉन 98 इस 495/98 को नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। यहाँ पर जो पार्ट इनके दिए हैं को सिंप्लीफाई करना है, और ए से डी तक कुल 4 पार्ट हैं। यहाँ पर इसका पहला पार्ट देखते हैं कि 5 and 1/3, इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 प्लस 1, ये हो जाएगा 16/3 इंटू 4 5 जा 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 21/4 माइनस ये 1/6 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 1 जा 4 और 4 4 जा क्या होता है 16 होता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। इसके बाद 4 7 जा 28 होता है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 28 और अपॉन में लिख लेंगे 1। इसके बाद माइनस साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर न्यूमरेटर में बचता है 1 और डिनोमिनेटर में हो जाता है 2 2 जा 4। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 1 है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ पर हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 का 2 ऐड कर देंगे एंड 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो 112/4 माइनस 1/4 जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह जाएगा 111/4। इसके बाद इसका बी पार्ट है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5/3, इसको लिख लेंगे 5/3। देन यहाँ पर इंटू में है 5 2 जा 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/5, देखिए प्लस का साइन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1/5। अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम यहाँ पर 5 5, यहाँ पर न्यूमरेटर में, हालांकि बीच में क्या है प्लस साइन है तो उधर नहीं कट कर सकते हैं। यहाँ जो एक पार्ट है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर इस 5 से इस 5 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13 और अपॉन में यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है
तो हमको ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, और अपॉन में लिख देंगे 3। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि आंसर शीट में इनको क्या किया है, नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में राइट किया है। तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे 14 को, 3 4 जा होता है 12, 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 होल नंबर एंड 2/3। तो इसमें जो ए पार्ट में है 111/4, इसको भी आप चेंज कर दीजिए नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में। 4 से डिवाइड कर लीजिए 111 को, एंड इसके बाद 4 2 जा 8, यहाँ पे टेबल लगेगा, यहाँ से 3 1 4 7 जा 28, यहाँ पर 3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो 27 हो जाएगा होल नंबर एंड 3/4। इस तरह से आपको इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में भी राइट करना है। यहाँ पर इसके सी पार्ट में है 42/65 इंटू 39/27 इंटू 24/56। तो यहाँ पर जब आप नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो 42 है एंड 56, ये दोनों क्या है, ये 14 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 14 3 जा होता है 42, और 14 4 जा 56। इसके बाद 13 से डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 13 5 जा 65, 13 3 जा होता है 39। इसके बाद यहाँ पर 4 1 जा और 4 6 जा होता है 24। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है 3 × इसको लिख लेंगे एक बार। और डिनोमिनेटर में कितना है 5 × 27। यहाँ पर 3 3 जा क्या होता है 9, तो इन दोनों को कट कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होता है 27। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका डी पार्ट है, इसमें 4 एंड 5/8 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 4 जा 32 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 37/8 इंटू 3 1 जा 3 + 4/3 इंटू 21/37 इंटू 7 2 जा 14 + 1 15/7। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 37 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 1 जा एंड 4 2 जा 8, ये कट जाएगा। 3 × 7 21 होता है, ये 21 पूरा कैंसिल कर देंगे। तो न्यूमरेटर में रह जाता है केवल यहाँ पर 15 एंड डिनोमिनेटर में बचता है 2। इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में 2 7 जा 14 होता है 7 एंड 1/2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच इज ग्रेटर। यहाँ पे दिया है पार्ट में 2/3 ऑफ 3/7 और 1/2 ऑफ 6/7, यानी कि इन दोनों पार्ट्स में से कौन फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। 2/3 ऑफ 3/7 इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद 1/2 ऑफ 6/7 और देखना है कि कौन फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है। यहाँ पर ले लेते हैं हम 2/3 ऑफ 3/7, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/3 को ऐसे लिखना है आपको, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है 3/7। यहाँ पर 3 1 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देन यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1/2 ऑफ 6/7, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे 6/7 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 1 जा 2 3 जा 6, ये 3 1 जा 3 और 5 में क्या आ जाएगा 7। अब आप दोनों का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर में ये 2 है और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 3, तो 3 मोर देन होता है 2 से। इसका मतलब ये 3/7 2/7 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूछता है विच इज ग्रेटर। यहाँ पर जो 1/2 ऑफ 6/7 ये ग्रेटर देन है 2/3 ऑफ 3/7। यहाँ पर आपको लिखना है, इसलिए क्या कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर लिख दें, या फिर आप साइन लगा दें ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। इसके बी पार्ट में भी दिया है 2/13 ऑफ 8/15 और 2/11 ऑफ 3/10। यहाँ पर ले लेंगे इसको 2/13 ऑफ 8/15, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/13 इंटू 8/15। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 एंड 8 में यहाँ पर किसी भी नंबर से ना तो 13 ना तो 15 डिवाइड हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे।
2 8 जा हो जाएगा 16, एंड यहाँ पर 13 और 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 3 होता है 45, 4 कैरी आएगा, 15 1 जा 15 प्लस 4 करेंगे तो 19, यानी कि 195। तो यह आ जाएगा 16/195। इसका सेकेंड पार्ट है 2/11 ऑफ 3/10। इक्वल्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/11 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन इंटू 3/10। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 3/11, 5 जा कितना 55। अब इन दोनों में कंपेयर आपको कैसे करना है, यहाँ पर जैसे है 16/195 और ये है 3/55। यहाँ पर एक तो 195 55 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद न्यूमरेटर में आप कंपेयर करेंगे, जो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, यानी कि 16 का 55 के साथ, 195 का 3 के साथ। यहाँ पर 195 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 16 का 55 के साथ, ये हो जाएगा 16 इंटू 55। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए यहाँ पे, और 195 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 16 5 जा 80 होता है, 8 कैरी आएगा, 16 5 जा 80 प्लस 8 कितना हो जाएगा 880। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27, 27 में 1 ऐड करेंगे 28, 2 कैरी आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 880 इज ग्रेटर देन 585। तो ये जो 880 आया है ये लेफ्ट साइड में, यानी कि 16 इंटू 55 में, तो लेफ्ट साइड में आया है 880। इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी। इसमें दिया हुआ क्या है कि 2/13 ऑफ 8/15, तो ये ग्रेटर देन है और ये क्या है, लेस देन है। तो आपको लिखना है कि यहाँ पर 2/13 ऑफ 8/15 ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। सेकेंड क्या है, 2/11 ऑफ 3/10। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड, यहाँ पर ए पार्ट है 1/9 ऑफ 9/17। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1/9 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई एंड 9/17। यहाँ से 9 9 कैंसिल हो जाएगा, देन रह जाएगा पर 1/17। बी पार्ट में 2/9 ऑफ 4 एंड 2/7। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 2/9 ऑफ की जगह पर इंटू, और यहाँ पर 7 4 जा 28, उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30/7। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा कितना होता है 30, 2 इंटू 10 कर लेंगे तो हो जाएगा 20, और अपॉन में 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, ये 20/21 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सी पार्ट में 3/8 इंटू 3 9 जा 27, 27 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 28/3। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 4 2 जा 4 7 जा, यानी कि आ जाएगा 7/2, और 7/2 को 3 एंड 1/2 करके इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में राइट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके डी पार्ट में 4/7 इंटू 30/16। यहाँ पर आप 4 1 जा 4 4 जा 16 होता है, न्यूमरेटर में है 13 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 4 जा 28। तो ये ऐसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। यहाँ पर इसके ई पार्ट में है 4/5। यहाँ पर आपको लिखना है 4/5 इंटू 4 3 जा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16/4। यहाँ से 4 1 जा कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 16/5, और केजी लिखा हुआ है केजी लिख लेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे 16 को, 5 3 जा 15 एंड 1/5 केजी, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके एफ पार्ट में है तो एफ पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे 1/11 इंटू 15 1 जा 15 प्लस 7 हो जाएगा 22/15, 11 1 जा 11 2 जा कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2/15। देन जी पार्ट में है 7/11, तो यहाँ पर राइट करेंगे 7/11 इंटू 7 6 जा 42 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 44/7। यहाँ से 7 1 जा कैंसिल हो जाएगा,
11 वन जा 11, 11 4 जा 44 होता है। यहाँ पर 4 वन जा 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको लीव कर देंगे तो इक्वल्स में आ जाएगा 4। यहाँ पर इसके एच पार्ट में दिया है 2/3 और ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन होगा एंड 15/22 मीटर। यहाँ से आप देखेंगे 3 वन जा 3, 5 जा 15 होता है, 2 वन जा 2, 11 जा। यहाँ पे 5 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 11 वन जा 11, तो 5/11 मीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 1 आवर a car can cover 17 होल नंबर एंड 3/4 किलोमीटर, यानी कि 17 एंड 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 एंड 2/5 आवर्स। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक कार 1 घंटे में यहाँ पर जो डिस्टेंस दी है 17 एंड 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, तो आपको बताना है कि 2 एंड 2/5 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर जो गिवन आपको उसको लिखना है कि a car can cover distance in 1 hour 17 and 3/4 किलोमीटर, then the distance it will be cover in 2 and 2/5 आवर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करा देना सीधा। यहाँ पर जो 1 आवर में डिस्टेंस कवर करती है डिस्टेंस है 70 एंड 3/4 किलोमीटर इंटू जो टाइम अब लेना है 1 आवर में, तो इसमें जो टाइम दिया है 2 एंड 2/5 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो कि डिस्टेंस वो कवर करेगी कितने टाइम में। यहाँ पर इसको आपको क्या करना है कि 70 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 70 इंटू 4 होता है 280। 280 में 3 ऐड करेंगे 283 हो जाएगा अपॉन में 4 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 वन जा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12, 3 एंड 283 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 8 जा 24, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो 849/5 किलोमीटर। इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, तो पहले 5 से डिवाइड करना होगा 849 को। 5 वन जा 5, यहाँ पर 3 एंड 4 5 6 जा 30, यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ पर 9, 5 9 जा 45, यहाँ पर 4 आ जाएगा रिमाइंडर। ये 169 होल नंबर 169 होल एंड 4/5 किलोमीटर। तो इस तरह से जो 2 एंड 2/5 आवर टाइम दिया है उतने समय में ये कार 849/5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्विमिंग पूल whose length is 35 and 1/4 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 एंड 3/4 मीटर। तो यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है और इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो लेंथ गिवन है वो कितनी है 35 एंड 1/4 मीटर, इक्वल्स में हो जाएगा 35 आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 1 141/4 मीटर। एंड इसी टाइप से ब्रेथ गिवन है 16 एंड 3/4 मीटर, तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे। ये हो जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये 67/4 मीटर। अब जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ है 141/4 इंटू ब्रेथ है 67/4, मीटर मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे 144/4 एंड 67/4, यहाँ पर 144 और 67 का मल्टीप्लाई करेंगे 141 इंटू 67, तो ये 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28 ऐड लिखेंगे एंड 7 1 जा 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, ये आ जाएगा 7, यहाँ पर 6 प्लस और 8 को ऐड करेंगे तो 14, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 8 1 9, ये आ जाएगा 9447 और अपान में 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, तो 16 से डिवाइड करना होगा,
16 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे 9447 को। यहाँ पर 2 डिजिट लेने हैं, 16 का टेबल पढ़ना है आपको। 16 5 जा हो जाएगा 80 एंड यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 रह जाएगा 44। 16 9 जा 144 होता है। यहाँ पर शेष 0 हो जाएगा। अगला डिजिट 7 लेंगे तो यहाँ पर 7 में टेबल लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 टाइम टेबल लगा करके एंड 7 रिमाइंडर हो जाएगा, तो होल नंबर आ जाएगा यहाँ पर 590 एंड 7/60 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया। इसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आप इसका पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो 2 इंटू एल प्लस डी, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पर है 141/4 प्लस ब्रेथ है 67/4 और ये मीटर में आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा 2 इंटू 7 + 1 हो जाएगा 8 एंड 6 + 4 होगा 10 का 0, यहाँ पर लिखेंगे 112 208 अपॉन में डिनोमिनेटर का 4 रहेगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4 होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे 208 को, तो 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 104 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोनीज मदर हैज अ 60 स्क्वायर मीटर गार्डन, यानी कि रोनी की मदर के पास 60 स्क्वायर मीटर का एक गार्डन है। सी डिसाइडेड टू यूज 1/4 ऑफ द गार्डन एज अ लॉन। उसने डिसाइड किया कि इस गार्डन का जो 60 मीटर स्क्वायर गार्डन है उसका 1/4 पार्ट एज अ लॉन के रूप में यूज करते हैं और जो रिमेन पार्ट है उसमें ग्रोविंग कर लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सी फर्दर डिवाइडेड दिस पोर्शन into 5 equal part to grow roses, dahlias, tomato, spinach and green chilies। अब यहाँ पे जो लॉन उसने निकाला 1/4 60 मीटर स्क्वायर का, उसके बाद जो पार्ट बचा उसके 5 इक्वल पार्ट उसने कर दिए और 5 इक्वल पार्ट में अलग अलग चीजें जैसे रोज, दहलिया, टोमेटो, स्पिनाच एंड ग्रीन चिली उसमें जो है ग्रो करने के लिए यूज किया। अब आपको फाइंड करना है, पहला है द एरिया ऑफ द गार्डन यूज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि वह एरिया बताना है जिसका यूज किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। दूसरा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन यूज्ड फॉर ग्रोविंग फ्लावर, यानी कि टोटल गार्डन का जो एरिया है और जिस एरिया में जो फ्लावर्स ग्रो किए गए हैं उसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है कि एरिया ऑफ द गार्डन कितना गिवन है 60 मीटर स्क्वायर। अभी जो लॉन वाला हिस्सा है ये टोटल एरिया का 1/4 है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि एरिया ऑफ द लॉन ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 60 मीटर स्क्वायर, यानी कि इनटू में 60 मीटर स्क्वायर करेंगे, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 60 में से 15 मीटर स्क्वायर ये लॉन निकल गया तो आपका बचता है 45 मीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेन एरिया है ये रह जाएगा 60 - 15 = 45 मीटर स्क्वायर। अब इस 45 मीटर स्क्वायर को वो फर्दर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन आपको लिखनी है, यहाँ पे गिवन है कि वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सी फर्दर डिवाइडेड दिस पोर्शन इनटू 5 इक्वल पार्ट टू ग्रो रोजेस। तो जब इस 45 मीटर स्क्वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो एरिया ऑफ फॉर रोज, यानी कि रोज के लिए जो एरिया होगा, जो दहलिया के लिए एरिया होगा, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है एरिया फॉर रोजेस एंड दूसरा फ्लावर क्या है, डहेलियाज। ये हो जाएगा 45 को, पहली चीज तो 45 को जब आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 9। तो यहाँ पर ये 9 + 9 मीटर स्क्वायर, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर पोर्शन हो जाएगा फॉर फ्लावर्स के लिए। अब आपको आंसर देना है जो कि ये पार्ट में है, द एरिया ऑफ द गार्डन यूज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे 60 से 15 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका रिमेन एरिया, यानी कि 45 मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद पूछता है बी पार्ट में द फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन यूज टू ग्रोविंग फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो बी पार्ट में
गार्डन का एरिया कितना है 60 है, तो यहाँ पर आपको 60 लिखना है। और वो फ्लावर्स के लिए एरिया कितना है 3, तो ये 3/60 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा एंड 6 10 जा, तो 3/10 ये फ्रैक्शन होगा, जो कि जो गार्डन का एरिया टोटल और जिस हिस्से में फ्लावर ग्रो किए गए हैं उसका रेशियो।